हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं अपना रिएक्शन वीडियो। कल के सबा के व्लॉग पर करनी है आपके साथ बात। अगर आप रिएक्शन वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो डू सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो मस्ट है। चलें जनाब, स्टार्ट करते हैं। सबा का कल व्लॉग आया और इससे प्रीवियस जो सबा का व्लॉग था जहाँ सनी की वापसी हुई थी, जहाँ मैके ससुराल का कुछ जिक्र हुआ था, वहाँ ऑलरेडी सबा बता चुकी थी कि उनको निकलना है बाहर घूमने फिरने और काफ़ी टाइम बाद वो जाएंगी। तो इसी वीडियो का ये कंटिन्यूएशन आप समझ लें, सीक्वल समझ लें या फिर पार्ट 2 समझ लें था। तो इसमें सबा जो है उनके रूम में लाकर रिज़ा रख देती है ड्रेस जो भी सबा का था, और सबा ने कहा रिज़ा से मंगवा लिया है, अब हम रेडी होंगे और ये तमाम तर चीज़ें। सबा ने यहाँ पर कहा कि जो ड्रेस है ना उसमें सबा को लाइट कलर्स और इस तरह के कलर्स पसंद है। अब सवाल ये उठता है, सबा तो आपकी पसंद तब कहाँ गई थी जब आपकी शादी हो रही थी और आपने उस पर इतना चिंगाड़ता चिल्लाता एक बैंगनी सा जो कलर है उसका कुछ ड्रेस कैरी किया था, पता नहीं वो शरारा था कि क्या था, जो भी कुछ था। तो यहाँ पर आपको इस हवाले से भी बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि सबा आपका ड्रेसिंग सेंस, आपकी पसंद कहाँ चली गई थी आपके इतने स्पेशल डे पर। तो इसका एक जवाब मैं सोचती हूँ, चलो ठीक है, एक बार हो गया कि वो सबा का ना स्पेशल डे था ज़िंदगी का, लेकिन कोई बात नहीं। ज़िंदगी में ये कि आप बहुत अच्छे से तैयार हो जाएं उस दिन, आपका ड्रेस बहुत हसीन हो, लाखों रुपए का हो, आपकी ज्वेलरी बहुत हसीन हो, सब कुछ हो, लेकिन आपकी जो बाकी की ज़िंदगी है अगर वही अच्छी ना गुजरे तो फिर बेकार है। अगर अपनी लाइफ में सबा खुश है, सबा मुतमईन है, सबा का लाइफ पार्टनर उसके साथ अच्छा है, तो मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी बात है। और इसके लिए तो भाई हमें नज़र आता है कि सबा खुश है, सबा की मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जो सनी है वो तमाम तर काम कर रहा होता है। यस, कभी कभार वो अपना एंगर भी दिखा देता है, जैसे कि लास्ट व्लॉग में सबा सेठ के दलिया अम्मी ने सिर्फ बेटे के लिए भेजा है तो उसने कहा क्यों तुम लोग नहीं खाओगे ये बाकी की चीज़ें। तो ऐसा होता है कि सबा जो सनी है ना अब उसका भी थोड़ा थोड़ा एंगर नज़र आने लगा है। आपके व्लॉग्स में भी काफ़ी पॉइंट्स है जहाँ पर ये चीज़ फील की गई है। खैर आगे बढ़ते हैं। जो आपका वीडियो है उसमें आप रेडी होती हैं और आपने कहा फ्रेंड्स जो सनी है उनका खुशामदीद जाना भी ज़रूरी है क्योंकि बिज़नेस है, कारोबार है। जी बिल्कुल, अपने बिज़नेस पर टाइम तो देना है। अगर एक आपने कुछ लॉन्च किया है, जो भी आपका ऑनलाइन ऑफलाइन काम है, तो वो पूरी आपसे अटेंशन मांगता है, बट इट डजेंट मीन कि आप अपनी लाइफ की तमाम तर चीज़ों से बेपरवाह हो जाएं। तो मुझे ये देखकर अच्छा लगता है कि आपका जो टाइम है वो मैनेज सही से हो रहा है, मतलब घर बिजनेस ये तमाम तर चीज़ें सनी लेकर चल रहा है अच्छे से। फिर अपना उसमें वो जिम का टाइम भी निकालता है, मिंटू से वो एक बैलेंस लेकर चल रहा है। यस, जो सनी के अपने घर वाले हैं उनसे दूरी कभी कभार मुझे बहुत ज़्यादा खलती है कि ऐसा कैसे कि जो बेटा है वो महीनों माँ बाप से दूर रहता है। होता है ना भाई, बेटे की भी ख्वाहिश होती है माँ बाप के साथ रहे, माँ बाप की भी ख्वाहिश होती है कि हम अपने बेटे को देखें। तो सही ठीक है, बहू अलग रह रही है, इट्स ओके, बट फिर भी खैर एनीवेज यहाँ से आप लोग तो खैर अब क्या है कि जो सबा का व्लॉग है ना उसके नीचे सब कमेंट्स कर रहे थे, सबा माशाल्लाह मुबारक हो, यू आर प्रेग्नेंट, अब तो कंफर्म्ड हो गया, इतने दिन के लिए तुम बाहर नहीं निकली। तो अच्छी बात है कि अल्लाह पाक सबा के घर अगर खुशी आ रही है तो खैर आफियत के साथ आए। अच्छा, अब यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें ना लास्ट डेज गर्दिश करती रही है कि सबा जो है उसने बीमारी समझ लिया है और वो क्यों नहीं निकल रही, या फिर उसका IVF हुआ है, जो भी हुआ है, लेकिन जो भी कुछ वो कर रही है मुझे लगता है डॉक्टर्स ने उसको कहा होगा बगैर डॉक्टर की मर्जी के सबा ने ये जो एक ब्रेक है ये नहीं लिया होगा, मतलब जो भी एक आराम है ये तमाम तर चीज़ें हैं ना। फिर यहाँ पर ये भी है कि सबा को अब परमिशन मिली होगी कि इतना टाइम आप निकाल लें, कुछ चीज़ें होती हैं, मेडिकली टेस्ट होते हैं, सबा डॉक्टर के पास तो जाती ही जाती होगी ना, मगर ये तमाम तर चीज़ें सबा शूट नहीं कर रही, सबा अपने व्यूअर्स को दिखा नहीं रही हैं। बहुत सारी चीज़ें और भी चल रही होती होंगी लाइफ में जो कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर व्लॉगर है तो वो शेयर करेगा, बट सबा इस टाइम बहुत मोहतात होकर चल रही है। होगा कुछ उनके अपने जहन में होगी कोई बात, लेकिन खैर जो भी कुछ हो मामलात खैर आफियत वाले हो। यहाँ से सबा रेडी होकर निकलती हैं अपने रूम से बाहर और हल्का फुल्का सा टेंट लगाती हैं और बैग वगैरह सर्च करती हैं कि बैग सारा उठा के ऊपर रख दिया है। अच्छा, फिर यहाँ से जब बाहर निकलती है ना तो वहाँ पर इनके घर में वर्कर्स खड़े होते हैं जो कि पेंट और ये तमाम तर चीज़ें कर रहे हैं। तो सबा जिस तरह से अपनी कमर पे हाथ रख के खड़ी है ना, तो यहाँ पर मैं ये कहूँगी सबा कि थोड़ा तो ख्याल कीजिए, अजीब ही लग रहा है मतलब मुझे ना ये तरीक़ाकार कि जैसे आप लोगों को यहाँ पर बताने समझाने की भी कोशिश करिए, तो फिर ये पज़ल और ये पहेलियाँ क्या बुझवाना।
खैर जी, यहाँ से सबा, रिज़ा, रेहान, सनी ये लोग बाहर निकलते हैं। काफ़ी टाइम बाद सबा सेठ के बाहर निकले हैं और ये लोग जाते हैं एक रेस्टोरेंट। अपने रेस्टोरेंट से होते हुए आगे निकल जाते हैं, मतलब नहीं जाते, या फिर कैप्चर नहीं किया होगा, हो सकता है सबा गई हो बट सबा ने वो सीन कैप्चर ना किया हो जितना कैप्चर किया हमें नज़र आ रहा है। फिर ये लोग एक और जगह जाते हैं, जगह बड़ी खूबसूरत, सबा ने भी तारीफ़ की, दिखाया भी कि कितना अच्छा बनाया है ये तमाम तर एरिया, बड़ा खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया। लेकिन जब खाना ऑर्डर किया तो वहाँ पर कह रही हैं कि समझ में ही नहीं आ रहा, चेहरे के एक्सप्रेशन इतने ज़्यादा मज़हक़ाख़ेज़, मीन टू से फ़नी, जैसे आप फ़न उड़ा रहे हो किसी की जगह पर आकर, इस तरह उसके खाने का या उसकी जो भी कुज़ीन है उसका एक फ़न बनाना मुझे अच्छा नहीं लगा। आपका ख़ुद का बिज़नेस है, अब आप ख़ुद इस फ़ील्ड में हैं रेस्टोरेंट की, और यहाँ बैठकर जिस तरह से आप कह रहे हैं, अरे रेहान ये मंगा लिया, नहीं खाया जाएगा, अच्छा नहीं लग रहा तो मत खाओ। मीन टू से व्हाट, अगर उस बच्चे ने मंगाया है वो खा भी रहा है तो उसको खाने दें। किसी के फूड प्लेस पर, किसी के बिज़नेस पॉइंट पर पहुंचकर, जबकि आप एक ऐसी व्लॉगर हैं जिसे एक बड़ी तादाद लोगों की देख रही होती है, तो इस तरह से उसके खानों का एक, कहते हैं ना, फ़न बनाना, उसके टेस्ट का मजाक बनाना कि ये तो मीठा मीठा सा है, इसका टेस्ट बड़ा अजीब है, खाया नहीं जा रहा है। तो जब खाया नहीं जा रहा, आपको अंदाज़ा था कि यहाँ का आपने कभी फ़ूड ट्राई ही नहीं किया, तो मेरे ख़्याल में वहाँ जाते जहाँ का फ़ूड आप लोग ट्राई कर चुके हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट था। या फिर आप आए हैं तो इस जगह का ऐसे फ़न बनाना मुझे तो समझ नहीं आया। सभी बड़े अजीब से एक्सप्रेशंस दे रहे थे। खैर जी, यहाँ से आप लोग निकलते हैं, थोड़ा सा आप कहती हैं आपको शॉपिंग मॉल में काम है, दोबारा आपकी वापसी होती है घर की तरफ। घर आने के बाद यहाँ पर आप अम्मा से कहती हैं कि अम्मा आपकी बहुत लोग तारीफ़ कर रहे थे, आपका गाना लोगों को बहुत पसंद आया। तो अम्मा कहती हैं हाँ अच्छा, और फिर अपने अंदाज में वो थैंक यू करती हैं, बड़ा प्यारा सा। खैर बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, और जो भी इंसान है, बुज़ुर्ग हो, जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, हर एक इंसान के हाथ पाँव सेहत सलामती के साथ उसको ज़िंदगी मिले, ये सबसे बड़ी बात है। अदरवाइज़ बड़ी मुश्किल हो जाती है ज़िंदगी, अगर कोई किसी पर बोझ बन जाए फ़िज़िकली, मतलब अल्लाह रहम फरमाए। तो आपकी अम्मा के लिए दिल से दुआ कि अल्लाह पाक उनको आप लोगों के सर पर सेहत के साथ सलामत रखे। खैर जी, यहाँ से जो सनी है वो बाहर निकलता है और कहता है कि भाई कोई खट्टा गोश्त और नान जो है मौदहा की स्पेशल डिश है, शादियों में बनती है, तो सबा को सरप्राइज़ देंगे। हेड शेफ़ जो है ना, उसको रेसिपी पूछ कर बताइए। तो मैं बहुत बड़ी यहाँ पर हैरत में मुब्तला हो गई, यानी बहुत ज़्यादा हैरत में मुब्तला हो गई बहुत बड़ी हैरत कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा हैरत में मुब्तला हो गई कि अरे भाई, आपका जो है वो शेफ़ है जिसको आपने अपॉइंट किया, और उनको तो इतना एक एक्सपीरियंस होता है, वो नए नए खाने जो हैं वो ट्राई कर रहे होते हैं, और आप मौदहा से पूछ कर डिश उनसे बनवा रहे हैं। तो क्या ये बेटर नहीं था, गूगल सर्च करें शेफ़, और वहाँ तो एक से एक जो खट्टा गोश्त मौदहा की लिखेंगे स्पेशल डिश, तो एक प्रोफेशनली उनको मिल जाता, सब कुछ पता चल जाता कि कैसे पकती है। खैर जी, यहाँ से पकवा कर बनवा कर ये घर जाते हैं, और वहाँ पर पूरा एक प्लेटर नज़र आता है जो खट्टा गोश्त से भी पहले। तो वो बेसिकली इनका जो नया एक उन्होंने डील स्टार्ट की, कुछ 1700 इंडियन रुपीज़ में, PKR कह रही हूँ, इंडियन इंडियन रुपीज़ में। तो खैर जी, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में थी, बट एक फुल साइज़ प्लेटर था कि मेरे ख़्याल में 1 से 2 लोग तो खा ही सकते थे। अच्छा लग रहा था, कुछ उसको शाही स्टाइल देने की कोशिश की गई थी। तो खैर यहाँ पर उसमें नान थे, चाइनीज़ राइस था, बिरयानी भी थी शायद, और कुछ सीख कबाब, कुछ ग्रेवी, और इस तरह का मीठा, ये तमाम तर एक प्लेटर रेडी किया था। तो सबा सेड कि ये तो पता ही नहीं था, और अल्लाह बरकत दे, दुआ की। तो सबा जस्ट लाइक दैट, अगर आप किसी के कहते हैं ना बिज़नेस स्पॉट पर गई, आप रेस्टोरेंट गई, और वहाँ जाकर आप इस तरह से मुंह बनाकर आ गई और आपने दुनिया को दिखा दिया कि यहाँ के खाने सो हैं, तो दिस इज़ नॉट राइट एट ऑल। मुझे अच्छा नहीं लगा आपका ये अंदाज़, क्योंकि आप उस चीज़ को, मतलब खुद भी आप एक सेम बिज़नेस रन करते हैं, तो सोचें कोई आपके बिज़नेस पॉइंट पर आके इस तरह से एक व्लॉग बनाए तो आपको कैसा लगेगा। तो ये चीज़ मुझे लगता है थोड़ा सा ना, सेम प्रोफेशन में रहते हुए बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अदरवाइज़ अगर नॉर्मल आपके कस्टमर हैं वो करें तो फिर भी बनता है। खैर, यहाँ पर जो खट्टा गोश्त है वो भी सर्व किया गया, और सबको सबा ने कैमरे में सबके रिव्यूज़ लिए कि तुम रिव्यू दो, तुम रिव्यू दो। अब कहा जो फाइनल जजमेंट है वो अम्मा देंगी, यानी अम्मी देंगी। तो अम्मी ने स्पेशली बहुत संजीदगी के साथ थोड़ा सा सालन लिया, कहा अच्छा है मगर वो वाला टेस्ट नहीं है। तो सनी सेठ के वो वाला टेस्ट कहाँ से आएगा, वो तो कढ़ाव में पकता है, वो तो कढ़ाव में बनता है।
तो यहाँ पर सबा ने कहा तो फिर आपने क्यों नहीं बनवाया कढ़ाओं में, उसमें कुटवा के मसाले क्यों नहीं डाले। तो मैं हैरान कि दुनिया सिमट के आपकी हथेली पर आ गई है और रेसिपी के लिए आप लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से पूछ कर आ रहे हैं। मेरे ख़्याल में ये तमाम तर चीज़ें बड़ी ना कुछ स्क्रिप्टेड सी लगी। खैर अच्छा लगा खाना पीना देख कर। और आपकी अम्मी ने कहा कढ़ाई ले लेना एक लोहे की, तो कभी कभार आप छोटे से कढ़ाई या पॉट में लेकर ना खुद भी बनाएं और अपने हाथ का जायका, बिल्कुल ये बात है। सनी ने कहा कि जगह का फ़र्क होता है, ये बात मैं मानती हूँ, और हाथ का जायका भी डिपेंड करता है। बाकी यहाँ से सबा ऑफ करके आती हैं अपने बेडरूम, बड़ा प्यारा और बड़ा सिमटा सुथरा साफ़ सुथरा बेडरूम लग रहा है। तो वहाँ पर क्या था कि जो सबा हैं वो अपना फेस थोड़ा सा नाइट जो केयर है वो करती हैं, कहती हैं बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, बहुत सुकून लग रहा है। तो सबा जिस तरह से आपको सुकून की नीड होती है, सनी को सुकून की नीड होती है, मेरे ख्याल में आपकी अम्मी, बेटी, खाला, रिज़ा, रेहान जब वो सोने जा रहे होते हैं ना, तो सबको उसी तरह का एक स्पेस मिलना चाहिए। और अगर ये आप अपनी वीडियो में नहीं दिखाती, शोर शराबा हुल गपाड़ा दिखाती हैं, अगर दादी सो रही हैं तो वहाँ पर आप बहुत शोर कर रहे हैं, दादी कह रही हूँ नानी, और अगर रिज़ा सो रही है तो वो बेतरतीब बेहंगम तरीके से सो रही है, तो फिर ये सारी चीज़ें आपके व्लॉग का एक ड्रॉबैक तो लगता है। फिर लोग कहते हैं कि सबा तुमने अपने मैके की लाइफ को डिस्टर्ब करके रख दिया, और फिर आपको ये बात लगती है बुरी। तो मेरे ख्याल में इन तमाम तर चीज़ों पर ध्यान दें। बाकी गुड लक, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।